जैसे कि आपको सबको पता है कि एग्ज़ाम्स आने वाले हैं, तो इस तरह से हमको जो आइसोलेशंस होते हैं हमारे फार्माकोग्नोसी में, उसको पढ़ना बहुत मुश्किल हो जाता है और उसको सबको हम कैसे याद रखें। ठीक है, तो आज हम बहुत शॉर्ट में लेके आए हैं आपका रेजिन का आइसोलेशन। रेजिन में हमारे क्या क्या आते हैं, पोडोफाइलोटॉक्सिन एंड करक्यूमिन। ठीक है, यहाँ पे हमारा करक्यूमिन बहुत इंपॉर्टेंट है, तो आप एक बार जरूर एग्जाम से पहले इसको देख के जाएं। यहाँ पे हम देखते हैं कि हम पोडोफाइलोटॉक्सिन का आइसोलेशन कैसे कर सकते हैं। तो ये हमको मिलता है पी इमोडी से। तो देखते हैं, हम पी इमोडी का रूट लेते हैं, रूट लेने के बाद उसका क्या कर लेते हैं, कोर्स पाउडर बना लेते हैं। कोर्स पाउडर बनाने के बाद हम उसको क्या करते हैं, एक्सट्रैक्ट करते हैं विद द हेल्प ऑफ मिथेनॉल। ठीक है, एक्सट्रैक्ट करते हैं उसको मिथेनॉल के साथ। देन उसके बाद हमको क्या मिलता है, फिल्ट्रेट मिलता है। हमने क्या किया, उस फिल्ट्रेट को इवेपोरेट कर दिया। क्यों? क्योंकि हमको यहाँ पे क्या चाहिए, हमारा एक सेमी सॉलिड मास चाहिए। फिर सेमी सॉलिड मास के बाद हम क्या करते हैं, उस सेमी सॉलिड मास में हम डाल देते हैं एसिडिफाइड वाटर। ठीक है, एसिडिफाइड वाटर डालने से क्या होता है, पीपीटी को फॉर्मेशन होता है। अब हम उस पीपीटी को क्या कर देते हैं, 8 घंटे के लिए रख देते हैं। रखने के बाद क्या होता है, पीपीटी नीचे बैठ जाता है और जितने भी हमारे क्या कहते हैं फ्लूइड रहते हैं वो ऊपर में आ जाते हैं। तो हम उस क्या करते हैं, उस फिल्ट्रेट को डिस्कार्ड कर देते हैं, बचता है हमारा पीपीटी। अब उस पीपीटी को या फिर उस रेसिड्यू को हम लेते हैं और उसको फिर वॉश करते हैं एसिडिफाइड वाटर से। ठीक है, ताकि जितनी भी इम्प्योरिटीज़ हो बाहर हो जाए। अब हम क्या करते हैं, अब हमारा जो पीपीटी है, रेसिड्यू है, उसको हम ड्राई कर लेते हैं। ड्राई करने के बाद हमको एक डार्क ब्राउन कलर का पाउडर मिलेगा। अब उस पाउडर को हम क्या कर लेते हैं, फिर से एक्सट्रैक्ट कर लेते हैं अल्कोहल के साथ। फिर अल्टीमेटली हम क्या करेंगे, उसको एक्सट्रैक्ट करने के बाद उस रेसिड्यू को फिर से ड्राई करेंगे। ड्राई करने के बाद उसको बेंजीन के साथ रिक्रिस्टलाइज करेंगे। देन हमको अल्टीमेटली पोडोफाइलोटॉक्सिन यहाँ पे मिल जाएगा। तो ये था हमारा एक सिंपल सा प्रोसेस पोडोफाइलोटॉक्सिन के आइसोलेशन का। अब हम बात करते हैं हमारा मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक करक्यूमिन। करक्यूमिन हमको मिलता है राइजोम्स ऑफ करक्यूमा लॉन्गा, जिसको हम यहाँ पे हल्दी भी कहते हैं, टर्मरिक आपने सुना होगा। तो इसका हम आइसोलेशन कैसे करते हैं, तो सबसे पहले टर्मरिक पाउडर लेते हैं, हम हल्दी पाउडर लेते हैं, फिर उसको एक्सट्रैक्ट कर लेते हैं इथेनॉल के साथ या फिर अल्कोहल के साथ। एक्सट्रैक्ट करने के बाद हम क्या करेंगे, उसको फिर से फिल्टर करेंगे और यहाँ पे भी इवेपोरेट करेंगे। ठीक है, यहाँ पे भी इवेपोरेट करने के बाद हमको क्या मिलेगा, एक सेमी सॉलिड रेसिड्यू मिलेगा। अब उस सेमी सॉलिड रेसिड्यू का हम क्या करें, ठीक है, तो उसमें हम डाल देते हैं बेंजीन। ठीक है, क्योंकि हमारा जो टर्मरिक पाउडर है ना, वो किस में यहाँ पे डिज़ोल्व होगा, बेंजीन में। तो हमने उस रेसिड्यू में क्या डाल दिया, बेंजीन, और उसको डिज़ोल्व कर दिया। अब डिज़ोल्व करने के बाद हम उसमें क्या डालेंगे, एसिड और बेस। ठीक, तो सबसे पहले हम डालते हैं 0.1% सोडियम हाइड्रोक्साइड। ये हमारा क्या हुआ, एक बेस हुआ। बेस डालने के बाद सिंपल सी बात है, NaOH हमारा क्या है, एक एल्कली है। फिर हम उस एल्कली को सेपरेट कर लेंगे। अब जो हमारा रेसिड्यू था उसको अब हम एसिडिफाई करेंगे। एसिडिफाई करने के लिए हम मैक्सिमम क्या यूज़ करते हैं, HCl हाइड्रोक्लोरिक एसिड। उसको डालेंगे तो हमको कौन से कलर का पीपीटी मिलेगा, येलो कलर का। आपको पता है टर्मरिक पाउडर येलो कलर का होता है, तो पीपीटी भी हमको मिलेगा येलो कलर का। क्लियर। अब हम उसको क्या करेंगे, उस पीपीटी को स्टीर करेंगे तो हमको मिलेगा एक तो लंपी मास। अब वो जो लंपी मास है हम उसको क्या कर लेंगे, सेपरेट कर लेंगे, उसको हटा देंगे और बचेगा हमारा जो एक्सट्रैक्ट, जो वाटरी पोर्शन बचेगा, उसको हमको क्या कर लेना है, इवेपोरेट कर लेना है। जैसे ही हम इवेपोरेट करेंगे, ठीक है, उस एक्सट्रैक्ट को फिल्टर करके आप जैसे ही आप उसको इवेपोरेट करेंगे तो आपको मिल जाएगा प्योर क्रिस्टल ऑफ करक्यूमिन। तो ये बहुत ही ईजी था, आप इसको ज़रूर एग्जाम में पढ़ के जाइएगा।